ना शादी करना है मुझे, ना आपको करने दूंगी। अच्छा, ना 3 करोड़ रुपए मैंने बोला, तो 3 करोड़ सोचिए, 3 करोड़ देने में 8 साल, आज पूरे 8 साल हो गए हैं अभी, तो 8 साल लगे। फिर इस बार मैं गई थी कोर्ट में और मैंने बोला कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, और क्योंकि मुझे ये लगा, लोगों को ये दिख रहा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए मांगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने 3 करोड़ मांगा तो इन्होंने 7 साल 8 साल लगा दिया, 10 करोड़ मांगा है तो और 15 साल तो केस खींचे गए। ना शादी करना है मुझे, ना आपको करने दूंगी। अच्छा, आपको लगता है कि अगर 10 करोड़ रुपए वो आपको अगर दे देते हैं, आपकी तलाक हो जाती है, हाँ। तो आप कहीं और शादी करेंगी या ऐसे ही जीवन अपना व्यतीत करेंगे? देखिए सूर्या जी, मैंने अपने लाइफ में जो ट्रॉमा झेला है शादी को लेके, मैं पहली बात तो शादी मेरे लिए एक बहुत सदमा, मैं जब शादी का नाम ही सुनती हूँ तो अब मुझे एक डर, मैं क्यों साइन करूँ? आपको जब मुझे तलाक देना था, आपको जब मेरे साथ नहीं रहना था, तो आप जब चीजें खराब हुई उसी टाइम मुझे छोड़ दिए होते। सीधा सीधी बोलिए ना कि हाँ 10 करोड़ लेंगे तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बताइए, इतना घुमा फिरा के बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे दूसरी चीज ज्योति सिंह कह रही है कि उनको छोड़ना ही था तो तब भी छोड़ देते, मेरा 8 साल क्यों बर्बाद किए। इससे तो साफ पता चलता है कि पवन सिंह ने भी अथक प्रयास किया होगा ज्योति सिंह को रोकने के लिए, तो कुछ तो ऐसा कांड हुआ होगा। लेकिन पवन सिंह कभी भी लाइव आकर के और ज्योति सिंह के बारे में गलत नहीं बोली है, जबकि ज्योति सिंह बैक टू बैक इंटरव्यू दे रही हैं और पवन सिंह के बारे में गलत बोल रही है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ज्योति सिंह के सपोर्ट में हैं कि नहीं, पवन सिंह को अपनाना चाहिए ज्योति सिंह को। बताइए, चुनाव के दिन में ज्योति सिंह कैसे रोती बिलखती हुई बोलती थी कि 2 मिनट मेरे से बात कर लीजिए, 5 मिनट मेरे से बात कर लीजिए। हम लोग भी कम से कम 100 वीडियो बनाए हैं इन पे कि नहीं भाई, बात करना चाहिए पवन सिंह को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी पवन सिंह का पोस्टर जला रहा है, कोई पुतला जला रहा है और आप उसके समर्थन में जा रहे हैं, उसका स्टोरी लगा रहे हैं, उसको भाई बोल रहे हैं। ये चीज गलत है, समझे हैं? अरे अभी भी आप पवन सिंह के पत्नी नहीं जी, डिवोर्स हो गया है, और कोई आदमी पुतला जला रहा है और आपको खराब नहीं लग रहा है, ये तो बिजनेस माइंडेड हो गया फिर। और मेरे ख्याल से एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए पवन सिंह के माता जी के कि घर जो है हमारा फिर से जुट जाए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ज्योति सिंह के पास पहुंचे और वो अपना कम से कम जो मुंह बोला भाई बना है ना, नया नया भाई, फेसबुकिया भाई, उसको बोले कम से कम कि तुम जो मेरे हस्बैंड का फोटो जलाए हो उसके लिए सॉरी वाला वीडियो बना करके अपलोड कीजिए, तब हम आपको मानेंगे कि नहीं आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है गेम। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ज्योति सिंह के पास पहुंचे। और फिलहाल हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि इन लोग दोनों एक हो जाए, ताकि हमारे सोसाइटी, हमारे समाज को एक अच्छा संदेश पहुंचे। और पवन सिंह और ज्योति सिंह से दोनों से यही चीज़ कहना चाहेंगे कि इंसान कोई भी हो 100 के 100% सही नहीं होता है, कुछ बातों को इग्नोर करके चलना भी पड़ता है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज्योति सिंह के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उनका रिप्लाई आना चाहिए कि ये वीडियो हम जो बनाए हैं वो सही है या गलत है।